हेलो, वेलकम टू फिनोवेट लैब। क्या आप भी कंफ्यूज रहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में? आपको भी समझ नहीं आता कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें और कैसे जाने कि कोई कंपनी इन्वेस्ट करने वर्ती है या नहीं? तो चलिए आज हम डिटेल में जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसको कैसे करते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस वो टूल है जिससे कंपनी की रियल वैल्यू निकलकर हमारे सामने आ जाती है। दोस्तों, फंडामेंटल का मीन्स होता है मूलभूत, मतलब कंपनी की सारी ज़रूरी चीज़ों का एनालिसिस करना। फंडामेंटल एनालिसिस से हमको एक कंपनी की हेल्थ के बारे में अच्छे से पता चल जाता है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, इस कंपनी पर कितना लोन है, इनके एसेट कितने हैं, इस कंपनी ने कभी पास्ट में कोई फ्रॉड तो नहीं किया है, इस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, एज पर कंपनी वर्थ, क्या शेयर का प्राइस वर्थी भी है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर किया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस से हमको एक शेयर की ट्रू वैल्यू पता चल जाती है। वरना कई बार शेयर ओवर प्राइस भी रहते हैं मार्केट में और कई बार अंडर वैल्यूड भी रहते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करके हमको ये पता चलता है एक शेयर की ट्रू वैल्यू क्या है और वो वर्थ इट भी है या फिर नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस पैटर्न एंड मार्केट ट्रेंड पर ध्यान देते हैं और उनको देखकर इन्वेस्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें हम मार्केट ट्रेंड वगैरह देखते ही नहीं हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हमेशा वो सारी चीजें देखी जाती हैं जिससे ओवरऑल कंपनी के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, आइए चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन फंडामेंटल एनालिसिस। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमको उस कंपनी के कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट से हमको पता चलता है कि एक कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। इनकम स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि एक कंपनी का कितना रिवेन्यू है और एक्सपेंसेस हैं और नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं एक्सपेंसेस और इनकम के। कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमको पता चलता है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश कितना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कंपनी के पास रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा होता है पर उनके पास एक्चुअल कैश होता ही नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी में हमेशा लिक्विडिटी इशू चलते रहते हैं। कैश ना होने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि गुड्स को लॉन्ग टर्म क्रेडिट पर सेल करना। इसलिए हमेशा हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। कई कंपनी ऐसी भी होती है जिनके पास अच्छा रेवेन्यू भी होता है और लार्ज अमाउंट में कैश भी अवेलेबल होता है, पर उनकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनको इंटरेस्ट बहुत हाई पे करना होता है। उसकी एसेट से भी कहीं ज्यादा उनकी लायबिलिटीज होती हैं। इसलिए दोस्तों, हम हमेशा ओवरऑल एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम। दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको टर्म्स बताई हैं, हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। इस वीडियो में सिर्फ हम ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमको बैलेंस शीट से लेकर हर एक कंपनी के जरूरी डॉक्यूमेंट का एनालिसिस करना होता है। तो सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल्स रेशो। इस पॉइंट में हम बात करेंगे कुछ रेशो के बारे में जिनका एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, जिसमें एक रेशो है पीई रेशो, मींस प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिससे हमको एक कंपनी की प्रॉफिट एबिलिटी के बारे में पता चलता है। सेकंड इज आरओई, मींस रिटर्न ऑन इक्विटी। इस रेशो से हमको कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है। एंड थर्ड रेशो इज डेब्ट टू इक्विटी रेशो। इस रेशो से हमको कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। दोस्तों, थर्ड पॉइंट है एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना खो जाते हैं कि वो एक कंपनी की कभी भी क्वालिटेटिव फैक्टर देखते ही नहीं हैं, और ये फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें हम एक कंपनी के मैनेजमेंट का एनालिसिस करते हैं, वो कितने कम्पिटिटिव हैं, इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखते हैं कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी है। कंपनी की कम्पिटिटिव एडवांटेज देखते हैं कि इस कंपनी के पास ऐसा क्या है जो इस कंपनी के कंपटीटर्स के पास नहीं है। तो अब तक हमने समझ लिया है की एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। पर दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस को एक वीडियो में समझना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम ला रहे हैं पूरी सीरीज ऑन फंडामेंटल एनालिसिस, जिससे आप इजीली सीख पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।